एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव टर्न दैट इज growth in our part 4 video. Now in our part 5 video we'll start with our first topic, that is respiration. So चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे, तो छोटे क्लास में हम लोग क्या सोचते थे कि ब्रीदिंग जो है वही रेस्पिरेशन है। जो हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, दैट ऑल प्रोसेस इट्स and comes under the category of respiration. But ऐसा नहीं होता है। The respiration and breathing, ये जो respiration and breathing है, these two terms are different. Actually you can say that respiration is a part of breathing. ठीक है? I'm sorry, breathing is the part of respiration. Breathing जो है वो क्या है? respiration का एक part है। ठीक है? So let's see the point. Respiration and energy essential for the survival of living organisms. Respiration क्या है? living organism के survival के लिए बहुत जरूरी है। It also release energy from food. ये एनर्जी फूड से रिलीज करता है। इसको मैं आपको, इस पॉइंट को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, अच्छे से। The respiration is the process of biochemical process in an organism by which oxygen is conveyed to tissues and cell and oxidation product in which carbon dioxide and water are given off. ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर आप बात करते हैं, हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ब्रीदिंग क्या समझते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। आप लोग यही समझते होंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है ना, लाइक जो भी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग शरीर के अंदर जो भी हम लोग खाना लेते हैं, इट्स ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। ये हमारे शरीर में टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये किस में रिलीज होता है? CO2, वाटर, दैट इज H2O, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, एंड प्लस एनर्जी। ये किस फॉर्म में निकलता है? CO2 के फॉर्म में निकलता है, वाटर एंड एनर्जी, जो खाना हम लोग खाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अपने शरीर के अंदर इनहेल करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। उसी प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। यही प्रोसेस मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं आप लोग को बताती हूँ, अगर सपोज करो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग बच्चे हैं, तो आप लोग स्कूल जाते होंगे, अपने होमवर्क करते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, खेलते होंगे स्कूल्स में, है ना। अपना डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज करते होंगे, पढ़ते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, ठीक है। तो ये सारा डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज जो हो रहा है, तो इसके लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी, सारे काम को करने के लिए, हाँ चाहिए ना। तो बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस से ही बॉडी को एनर्जी मिलता है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर कैसे वो हम लोग के शरीर में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, CO2, वाटर, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी मिलता है, किससे मिलता है? रेस्पिरेशन से मिलता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज गिवन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स थ्रू नोज, इट्स and expel it through nose, it's called breathing। जैसे कि अब यहाँ दिया हुआ है कि ब्रीदिंग का दिया हुआ है कि ब्रीदिंग क्या है, जिसके हम लाइक हम लोग एयर लेते हैं, ठीक है, बाहर की दुनिया से अपने नोज के थ्रू, और उसको एक्सपेल भी करते हैं अपने नोज के थ्रू। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हम एयर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन, दैट इज इनहेल बोलते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेल। and the air move from outside to the inside of our body, we breathe out, that is
और जो भी हम लोग लाइक सांस को छोड़ते हैं बाहर की तरफ उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं, और जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनहेल। ठीक है, देन द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में यही होता है कि हम लोग सांस लेते हैं थ्रू नोज के थ्रू लंग्स में, उसके बाद फिर उसको एक्सपेल करते हैं बाहर की दुनिया में नोज के थ्रू छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैन बी सीन easily and observed in human being from the movement of ribs। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, आप लोग ब्रीदिंग हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लोग बाहर की दुनिया से सांस लेते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, तो ये इज अ ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। बट respiration is not a physical process, respiration is a chemical process, or you can say it is biochemical process। ठीक है, सो अगर हम लोग इतने कुछ पढ़ लिया तो अब हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, है ना। द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यू विल सी कि मैम अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो, व्हेन एन ऑक्सीडेशन वी ब्रीद इन, जो हम लोग लेते हैं वो हमारा शरीर जो सेल टिश्यूज है ये यूटिलाइज करता है और फिर उसको ग्लूकोज बना के ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी के फॉर्म में उसको रिलीज करता है। तो ये तो प्रोसेस होता है हमारा ऑक्सीडेशन में। So you can say that these two process involved in the process of respiration। ठीक है, so now if you will talk about plants, ठीक है, let's see the next slide that is given। अच्छा, प्लांट्स के बारे में मैं आपको इस टॉपिक में जब इस पॉइंट में आऊंगी तब बताऊंगी, पहले आप लोग फर्स्ट नंबर पॉइंट देखो। द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू आवर स्किन। अर्थवॉर्म जो होता है अपने स्किन के थ्रू क्या करता है, ब्रीथ करता है। द फिश हैज अ स्पेशल ब्रीदिंग, इट्स कॉल्ड गिल्स। फिश जो होता है दैट इज स्ट्रीम लाइक शेप होता है उसका, ठीक है, इस तरीके से। तो वो ब्रीथ किसके थ्रू करता है, अपने गिल्स के थ्रू करता है। ठीक है, और भी जो भी एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं, द एनिमल विच इज लिविंग इन द वाटर, दे हैव सम स्पेशल फीचर्स ऑन देयर बॉडी, ताकि वो पानी के अंदर भी ब्रीदिंग प्रोसेस कर सके। ठीक है, दो ऐसे मतलब कि लाइक दो ऐसे एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, बट वो जो क्या होता है तुम्हारे गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं। दे हैव सम स्पेशल फीचर्स, दैट इज डॉल्फिन एंड वेल्स। ठीक है, जो कि वो जो है अपने नॉस्ट्रिल होता है एक उनके ब्लो होल्स, दैट इज लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, उनके सर के ऊपर में लोकेट होता है, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग प्रोसेस का करते हैं। They don't have gills। ठीक है, fish, squid, octopus that are living in the sea water all have gills and by which they extract oxygen that is dissolved in the water। ठीक है, so respiration is the process common for plants and animal। respiration ऐसा process है जो कि plants और animal दोनों में common है। so if you talk about प्लांट केस में देखेंगे द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर रिवर्स प्रोसेस, बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड इन रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में मैंने बताया, एनिमल्स के बारे में बताया, तो वैसे प्लांट्स भी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है। बट प्लांट्स में एक चीज़ क्या मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका है, पहले वीडियोस में भी आप देख सकते हो। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या है, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे से उल्टा है। क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हम लोग, बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि वो हम लोग कैसे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्रीक पिगमेंट लीव्स में जो वो तुम्हारे सनलाइट की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। द प्लांट मेक देयर ओन फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं, लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट लेता है, जैसे कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बताया था। बट रेस्पिरेशन जब होता है प्लांट का, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज करते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है? जो हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज पर, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज स्टिमुली, ठीक है। सो द चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंज होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करते हैं अपने तरीके से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुली। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर चेंज अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं हर चीज़ों पे। कोई भी उसके आसपास कोई भी चेंजेस हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि लाइक लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली सच एज हीट, लाइट, टच, साउंड, स्मेल, टेस्ट, वाटर एंड अदर केमिकल चेंजेस। जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग है, हम लोग किसी भी चीज़ कोई भी एक्सटर्नल हम लोग के सपोज करो कि हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली छू रहे हैं, जैसे कि हमारी मम्मा ने किचन में कुछ बनाया, खाना बनाया, ठीक है, और हम लोग जाके उस ऑब्जेक्ट को या जो भी यूटेंसिल्स को टच कर देंगे डायरेक्टली, तो क्या होगा, हम लोग लाइक वी विल क्विकली पुल्स आवर हैंड अवे फ्रॉम दैट हॉट यूटेंसिल, है ना। हमारा जो रिस्पॉन्ड क्या होगा, हमारा शरीर क्या उस वक्त रिस्पॉन्ड करेगा कि हम लोग एट अ टाइम उस वक्त अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट से तुरंत हटा लेंगे, ठीक है। सो इफ यू विल टेक अ केस ऑफ हीट, सपोज दैट कि लाइक वी आर स्टैंडिंग इन अ रूम और समवेयर, और अचानक से हमारे मुंह पे कोई टॉर्च मार रहा है, अंडरस्टैंड, टॉर्च या कोई भी लाइट जा रहा है, तो हाउ वी विल रिस्पॉन्ड, हम लोग क्या करेंगे, वी विल इमीडिएटली क्लोज आवर आईज, है ना, क्योंकि क्या होगा, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड क्या होगा कि हम लोग तुरंत अपना आँख को शट डाउन कर लेंगे, बंद कर लेंगे, एकदम रोशनी लग रहा है, लाइक दैट, है ना। सो और मैं सपोज करो कि मान लो कि हम लोग कहीं चल रहे हैं, कोई मतलब हम लोग खेत वेत में घूम रहे हैं, अचानक हमारे शरीर कोई कोई ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे ईटा या थॉर्न, समझते हो ना, कांटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था थॉर्न, स्पाइन थॉर्न मैंने बताया था डेजर्ट में, कैक्टस में, तो उसी टाइप का कोई मान लो हमारे पैर में गर रहा है, तो व्हाट वी विल डू एट दैट टाइम, वी विल डू दैट, वी विल क्विकली पुल्स आवर फुट फ्रॉम दैट शार्प ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हम लोग को क्या हो रहा है, पेन दे रहा है दैट शार्प ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली अपने पैर को, फुट को, वी विल अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। Or if you will see another example, suppose that when we move from a dark places to the bright sunshine, अगर मान लो हम लोग अंधेरे रूम से अगर बाहर रोशनी के साथ उजाला में चले गए, एकदम सनलाइट के सामने, देन सडनली व्हाट वी विल सी दैट आवर आई शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मूवमेंट, क्योंकि हमारा जो आई है उसको एडजस्ट होने में समय लगता है। किसी अंधेरे जगह से अगर हम लोग सनशाइन, उजाले या ब्राइट जगह में चले गए, तो हमारा आई को एडजस्ट होने में इट विल टेक टाइम एंड चेंज विद द ब्राइट सराउंडिंग, अंडरस्टैंड। सो एट दैट टाइम हमारा क्या आई रिस्पॉन्ड करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली शटिंग द आईज, कुछ देर के लिए वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूं, सो आप लोगों के आप लोग, यू गाइज आर लाइक ईटिंग जंक फूड्स, बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, लाइक मैगी, मोमो, चाउमीन, पास्ता, पिज्जाज, बर्गर्स एंड देयर इज मेनी मोर। तो अगर लाइक सपोज योर फेवरेट फूड इज लाइक इन फ्रंट ऑफ द टेबल, देन व्हाट यू विल रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम, है ना, लाइक योर वाटरिंग ऑफ द माउथ इज आवर रिस्पॉन्स टू इट, है ना, तुम्हारे मुंह पे पूरा पानी आ जाएगा, इजंट इट। सो दैट रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू द फूड, सो यही एक रिस्पॉन्स है जो हम लोग करते हैं, दैट मीन्स रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स और एनिमल, सब रिस्पॉन्ड करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि एनिमल के बारे में बात करेंगे, तो एनिमल भी क्या है, अगर वो अपने कोई भी शिकारी जानवर को देखता है तो उससे वो भागता है तो रिस्पॉन्ड करता है, या फिर सपोज करो लाइक कोई भी लाइक एनिमल को, जैसे कुत्ता ही होता है, डॉग होता है, हम लोग उसको मतलब उसको हम लोग मारते हैं तो वो दौड़ के भागता है, रिस्पॉन्ड करता है, या फिर कोई भी साउंड से, जैसे कि घर पे कॉकरोच, चूहा होता है, तो कोई भी साउंड से वो लोग रिस्पॉन्ड करता है, भागता है, ठीक है।
Now if you'll talk about plants, plants also respond to the change them. सपोज करो आप सपोज करो कि प्लांट्स के बारे में बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा मिमोसा प्लांट के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छू छुई, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, लाइक इफ यू विल टच दैट प्लांट लिप्स, अगर हम लोग उसको टच करेंगे उस प्लांट लिप्स को, दे आर वेरी सेंसिटिव प्लांट, और हम लोग उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। इफ यू विल टच दैट लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट विथ योर फिंगर, देन व्हाट यू विल सी, यू विल सी दैट कि वो जो लिप्स जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं, ठीक है। And in case of touch of the finger, stimulus responded and folding it lips. जैसे उसको टच करोगे वो अपने आप क्या होता है, सिकुड़ जाता है, फूल जाता, मतलब कि आप अपना कवर कर लेता है, फोल्ड कर लेता है अपने आप को, फिर कुछ टाइम बाद वो खुल जाता है, लाइक, ठीक है। सो ऐसे भी बहुत सारे चेंजेस प्लांट्स में भी देखते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग डजंट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन देयर सराउंडिंग। नॉन लिविंग थिंग जो होता है, कोई भी सराउंडिंग में चेंज का रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। सो दैट इज, thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.